हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल मतलब आपको लग रहा होगा पेपर से बिल्कुल पास है। ठीक है, तो सर आए हैं तो कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा धमाका लेके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है होंगी। बिल्कुल बच्चा, ठीक है, पेपर आपका पास है, आने ही वाला है पेपर। ठीक है, तो उस पेपर में आप कोई भी लीड दो बच्चा, ठीक है, चाहे आप आईपी लीड की बात करो, डीटीयू लीड की बात करो, हरियाणा लीड की बात करो, पीयू लीड की बात करो, जेई लीड की बात करो, इन सब में क्या है बच्चा, एक टर्म है, मतलब एक कॉमन चीज है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, वो बच्चा मैकेनिक्स या फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स से कुछ टॉपिक हैं जो काफी ज्यादा पूछ जाते हैं ऑल लीड के सभी सेक्शंस में, और स्पेशली अगर मैं आईपीयू लीड की बात करूं तो आईपीयू लीड में मैकेनिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। सर कैसे सर आईपीयू लीड में कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी टॉप रैंकर यहाँ से निकलते हैं उनसे आप पूछना कि सर मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है रैंक में अच्छा इंप्रूव करने के लिए, मतलब रैंक में इंप्रूव करने के लिए। पहली बात क्या है बच्चा कि 25% वेटेज जो है सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट का है बच्चा, जिसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। सर मैकेनिक्स तो हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, हाँ सर, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ी थी। अब जो बच्चा अपने मैकेनिक्स में पढ़ा है सिर्फ वही पूरा सिलेबस है, कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो ऐड हो जाते हैं, कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, ताकि हमारा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, ऐसा तो देखो हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं। ठीक है, अपने पूरे सेमेस्टर पूरे डिप्लोमा लाइफ में हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप डिस्कस करने वाला हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी लीड लिखने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। और अब कभी भी किसी से भी कोई भी इंटरव्यू या फिर कभी भी किसी का इंटरव्यू सुनना तो वो देखना कि वो पूछना उससे कि फिजिक्स या मैकेनिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा कि है हमारा फिजिक्स। ठीक है, और या फिर मैकेनिक्स। ठीक है, अभी बात करेंगे मैकेनिक्स के थोड़ा पार्ट इसी में नाम चेंज करके बस फिजिक्स से पूछ लेते हैं, बाकी जो सिलेबस है वो सारा का सारा यही है। ठीक है, तो मैंने पूरी मैकेनिक्स को जो आईपीयू लीड में आती है और अदर लीड में थोड़ी पूछी जाती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं वो सारे डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले बच्चा इस पूरे मैकेनिक्स में, ठीक है, मैंने क्या किया, ये पूरा क्या है बच्चा, दीज आर द हॉट टॉपिक्स, मतलब इन सबसे बहुत ज्यादा आपके वेटेज में दिखते हैं। ठीक है, आप कभी भी पेपर देखो 19 का 20 का 21 का, ये सारे ऐसे टॉपिक है बच्चा जिनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है बच्चा, पहला हमारे मैकेनिक्स में पहली यूनिट। ठीक है, सर पहले यूनिट में क्या क्या है, फर्स्ट यूनिट इज द बेसिक यूनिट। ठीक है, अगर आपको पहली यूनिट आती है आप यूनिट सेकंड कर लोगे, आप यूनिट थर्ड कर लोगे। द फर्स्ट यूनिट इज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर मैकेनिक्स। ठीक है, जिसको पहला यूनिट अच्छे से आता है वो पूरी मैकेनिक्स आगे अच्छे से करता है। ठीक है, और जिसको ये पहला यूनिट आता है वो पेपर में भी काफी अच्छा करता है। तो सर इस पूरे यूनिट में क्या क्या है, पहले बच्चा हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन जो भी हमारे पास इंट्रोडक्शन है कि मैकेनिक्स क्या होती है, फोर्स क्या होते हैं, एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, डिफरेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, सिस्टम कौन से हमारे पास होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, वो सारा बच्चा कवर होता है इंट्रोडक्शन में। ठीक है, क्यों सर, इससे बहुत सवाल आते हैं। इंट्रोडक्शन कह दिया है सिर्फ इंट्रोडक्शन, लेकिन बहुत ही ज्यादा वेटेज कवर करता है बच्चा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी ज्यादातर क्वांटिटी क्या, स्केलर, वेक्टर, टेंसर, इनसे इसके एग्जांपल पूछ लिए। ठीक है, ये सारे सवाल बच्चा बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं हर लीड में। ठीक है, हर लीड में इंट्रोडक्शन पार्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट से। ठीक है, कि सर बताओ, ठीक है, वेट की क्वांटिटी क्या है, ठीक है सर बताओ स्पीड की क्वांटिटी क्या है, ये सारे पूछते हैं। ठीक है, सर बताओ फोर्स का यूनिट क्या है, सर बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है। इन सब का जो यूनिट है, इन सब का जो डायमेंशन है वो पूछता है बच्चा एज अ सभी एग्जामिनेशन में। तो इंट्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम पूरी मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं बच्चा, सिर्फ और सिर्फ फोर्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ लॉज है। ठीक है, उस लॉज में भी उसके जितने लॉज हैं उसकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स पढ़ा। ठीक है, जैसे मैंने, ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स पढ़ा, जैसे मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स पढ़ा। इन सब की जो स्टेटमेंट है इससे बच्चा डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप किसी भी लीड में देखो, ठीक है, आप जीसीसी के बुकलेट में देखो, इससे बड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे सिर्फ और सिर्फ इसके स्टेटमेंट में। ठीक है, अब आपको पता होगा सर मेरा मैकेनिक्स का पेपर है, आप किसी भी लीड के एग्जाम का देखो, उसमें 80 से 90% जो वेटेज है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन की है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल होंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन होंगे 10%, 20%, 15% जो न्यूमेरिकल होंगे।
न्यूमेरिकल भी कैसे, बहुत आसान, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान होंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, जो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सर लॉ ऑफ फोर्स में क्या इंपॉर्टेंट है। पहले फोर्स के बारे में सारी जानकारी, उसके जितने लॉ हैं उन सबकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है, उसकी जो स्टेटमेंट है वो पता होनी चाहिए, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो पता होना चाहिए। एक लॉ ऑफ फोर्स में पढ़ते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हर जगह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पूरी मैकेनिक्स हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी मैकेनिक्स हम उसके यूज करते हैं और उससे पेपर जरूर बनता है, ठीक है। वो काफी मतलब सिलेक्टेड टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, इसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन ली, उसको लॉज ऑफ मोशन में लगा दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन ली, उसको फ्रिक्शन में लगा दिया, इक्विलिब्रियम कंडीशन ली, उसको मूवमेंट में लगा दिया। तो एक टॉपिक को मैंने अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया और मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ रहे हैं तो सारी जानकारी रखें, ठीक है। स्पेशली अगर I2 लीड के बारे में कहूं मैं तो ये सारे चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑल लीड की बात करूं तो अभी बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं कि आपको ऑल लीड के लिए भी देखने चाहिए, ठीक है। पर अभी ये पूरा सुनो बच्चा कि इस पूरे मैकेनिक्स का फिजिक्स में कौन कौन सा पार्ट है जो आपके पेपर में जरूर आता है, ठीक है। आपको इसके बारे में एक अच्छा कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आता है बच्चा मूवमेंट, ठीक है, जो भी हमने लॉ ऑफ फोर्स में पढ़ा, ठीक है, उसका हमारे पास एक इफेक्ट आ गया, ठीक है, दैट इज हमारे पास क्या है, रोटेशन मोशन आ गया। इस पूरे स्टडी को करते हैं बच्चा मूवमेंट। इस मूवमेंट से क्या होता है बच्चा, आपके पास सिंपल फिगर होगी, पूछेगा बताओ बच्चा इस फोर्स की वजह से ये फोर्स लग रही है यहाँ पे, इसका डिस्टेंस इतना है, बताओ इसका मूवमेंट क्या है, ठीक है, बताओ आर्म ऑफ द मूवमेंट क्या है, बताओ कपल क्या है। मूवमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चा कपल से, ठीक है। एक टॉपिक आता है मूवमेंट में कपल, ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ठीक है, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी से बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, सपोर्ट्स पे, लोडिंग पे, इन सारे सवाल पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट की बात करूं। अब आते हैं यूनिट 1 के लास्ट चैप्टर पे, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन जरूर आएगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, ठीक है, इसका रेशो क्या होता है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी कब है, डायनामिक फ्रिक्शन में बॉडी कब है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन का जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। हमेशा जब भी आप फ्रिक्शन पढ़ो, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन को बिल्कुल ध्यान रखना। दूसरा एक बात मैंने छोड़ दी बच्चा, दैट इज लॉ ऑफ फोर्सेस। जब मैं बात करता हूं लॉ ऑफ फोर्सेस की तो एक थ्योरम है बच्चा, लैमिस थ्योरम, बहुत ही अच्छी थ्योरम है और काफी ज्यादा क्वेश्चन को वो कंटेन कर लेता है। तो लॉज ऑफ थ्योरम की स्टेटमेंट और लॉज ऑफ थ्योरम का जो रिजल्ट है वो मार्क करके चलो बच्चा। पूरे यूनिट 1 में जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जितने भी थ्योरी पार्ट्स, जितने भी स्टेटमेंट है उनको एक पेज पे लिखो, ठीक है। उनका जो कंक्लूजन है बिल्कुल उसके बाएं तरफ, यहाँ स्टेटमेंट, यहाँ उसका रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा रिवाइज करने में, ठीक है। जब पेपर से 2 दिन पहले क्या करोगे, पूरी नोटबुक तो रिवाइज करोगे नहीं, क्या करोगे उस समय आपके पास सिर्फ एक पेज होगा, पूरे उस एक पेज में आप गो थ्रू कर जाओगे उस नोट से, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ हमने क्या क्या अपने पढ़ाई को आसान करने के लिए किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। अब बात करता हूं मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक डायनामिक फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे रखी हुई है तो बताओ कितना फोर्स लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं जो इससे आते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप देख सकते हो। इस पूरे यूनिट 1 में सारे टॉपिक ऐसे हैं जिससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी आप चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप किसी भी लीड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब बात करते हैं बच्चा सेकंड यूनिट, इसको मैंने डिवाइड करा है, ठीक है, दैट इज लॉज ऑफ मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ मोशन को मतलब जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपके सिलेबस में फिजिक्स का मैकेनिक्स डिफाइन कर रखा है तो बच्चा लॉज ऑफ मोशन से तो जरूर क्वेश्चन होंगे। सर लॉज ऑफ मोशन में भी क्या, ठीक है, उसमें आता है बच्चा, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, जो भी मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, हमने 9th क्लास की इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी, v = u + at, s = ud + half at square, v square - u square = 2as। ये 3 इक्वेशन से आप मान के चलो कि आपके पेपर में सवाल आएगा, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं बच्चा लॉज ऑफ मोशन की बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। अब उसके बाद कौन से लॉ है, हमें पता है कि हमारे पास न्यूटन के 3 लॉ हैं, वो सारे जो लॉ की स्टेटमेंट उसके साथ उसे और किस नाम से जाना जाता है, उसमें हम क्या निकालते हैं, वो सारा आपको पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है। उसके तुरंत बाद पूरा का पूरा जो लॉज ऑफ मोशन है वो कंसाइज वे में लिखो। इसमें एक टॉपिक आता है बच्चा, दैट इज लॉज ऑफ मोशन में लिफ्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। लिफ्ट प्रॉब्लम होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप लॉज ऑफ मोशन देख रहे हो, ठीक है, तो कौन सा मोशन क्या है,
इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती है, ठीक है, न्यूटन के कितने लॉज ऑफ मोशन है वो क्या कहते हैं, ठीक है, जो लिफ्ट का प्रॉब्लम है वो क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बच्चा लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, नीरज चोपड़ा की, ठीक है, वी हैव अ जेवलिन बॉय, ठीक है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। हमें पता है बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब ने कंचे खेले ही होंगे, ठीक है, हम सब ने कभी ना कभी एक एंड से दूसरे एंड पे कुछ कोई ना कोई चीज फेंकी होगी, तो एक मोशन का ट्रैजेक्टरी बनता है बच्चा, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास तीन फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ द फ्लाइट एंड द रेंज ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। These are the three important formulas जो हमारे पेपर में आते हैं और इससे सवाल बनते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर जो भी आपकी बाहर से पढ़ रहे हो, इस बारे में ध्यान रखो कि सर हमारे टॉपिक से, पूरे टॉपिक से एंड में क्या निकलता है। सर मेरे इस टॉपिक से 6 फॉर्मूले निकलते हैं, अपने नोटबुक में रखो। सर मेरे इस टॉपिक से 8 फॉर्मूले निकलते हैं, अपने टॉपिक पे रखो, मतलब अपने टिप्स पे रखो, अपने नोट्स में रखो, ठीक है। फिर बच्चा बहुत ही मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब हम तो प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ज्यादा देखते हैं, एनालाइज करते हैं, तो एक टॉपिक है बच्चा दैट इज सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ठीक है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन का यह चैप्टर है, अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं करा, लास्ट टाइम पे देखना है कि सर क्या करें, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, यूनिट सेकंड का लास्ट चैप्टर है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, और भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के। मतलब सिंपल लिफ्टिंग मशीन में सर मेरे पास रिवर्सिबल मशीन क्या है, नॉन रिवर्सिबल मशीन क्या है, ठीक है, सर मेरा स्क्रू जैक है, ठीक है, सर मेरे पास 2 पुली सिस्टम है, 3 पुली सिस्टम है, उसका वेलोसिटी रेशियो क्या है, ठीक है। इन सबसे बच्चा बहुत क्वेश्चन आते हैं। सर सिंपल मशीन के एग्जांपल क्या है, कॉम्प्लेक्स मशीन के एग्जांपल क्या है, इन सब के एग्जांपल में बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सर हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है बच्चा सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ठीक है। तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर सिंपल लिफ्टिंग मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सिंपल लिफ्टिंग मशीन में बहुत से न्यूमेरिकल डेरिवेशन आते हैं, ठीक है, जो पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सारा का पूरा पार्ट थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल, तो करने में बड़ा मजा आता है और सवाल भी आते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, ठीक है, जो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, एक थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है। पिछले साल हमने पढ़ाई करी, ठीक है, मैकेनिक्स का पेपर बच्चों ने दिया, ठीक है। ऑल लीड में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सब में फिजिक्स पूछी गई, मैकेनिक्स पूछी गई। यहाँ के विद्यार्थियों ने खूब मेहनत करी, ठीक है, ऑल्दो, ठीक है, उनका क्रेडिट है, सबने खूब मेहनत करी और तकरीबन 10 बच्चे पिछले साल यहाँ से निकल के गए जिन्होंने एक भी फीस नहीं दी, 1 रुपए भी फीस नहीं दी बीटेक एडमिशन में। सर ऐसा भी होता है क्या? हाँ बच्चा बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर आप टॉप रैंक में लाते हो, अगर आप 1 डिजिट रैंक लाते हो, तो बहुत सारी सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है जो आपकी फीस ही नहीं लेती। मतलब सर ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात आपके लिए भी और बहुत बढ़िया बात आपके पेरेंट्स के लिए भी हो गई। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो पढ़ाई है उसका पूरा का पूरा फीस है वो कट आउट हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपनी जो आपकी डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं सिर्फ वो करने हैं। तो लास्ट ईयर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रहा जीसीसी से कि 10 बच्चे सिलेक्ट हुए जिनकी कोई भी फीस नहीं लगी बीटेक की। बीटेक में आप 3 साल कहीं भी जाते हो तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस जाती है, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं लगी, ठीक है। सो दैट इज द बेस्ट अचीवमेंट दैट वी हैव गॉन थ्रू इट फ्रॉम द लास्ट ईयर, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक आता है बच्चा थर्ड ईयर, ठीक है। अगर मैं बात करूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, हमें पता है हर बॉडी का अपना मास है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर उसका एंटायर मास लोकेट होगा, ठीक है, वो पढ़ते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सर, जितने भी आपके 2D फिगर्स हैं, जितने भी आपका 3D फिगर्स हैं, उसका सेंट्रोइड पॉइंट, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। एज रिस्पेक्ट टू 2D बॉडी, साथ साथ जो भी 3D बॉडीज हैं उन सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। और एक बात जो मैंने मिस कर दी बच्चा, लॉज ऑफ मोशन पे, ठीक है, हमारे पास पुलिस के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, पुलिस के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रिंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में जरूर आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारा पार्ट देख रहे हो तो ये IQ लीड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मैं बात करूं किसकी, यूपी लीड की या फिर हरियाणा लीड की, ठीक है, तो उसमें बच्चा लॉज ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़े सवाल पूछता है, ठीक है। अगर बात करूं पीयू लीड की तो उसमें भी क्या है बच्चा, लॉस ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, इन सब से थोड़े सवाल देखे गए हैं, ठीक है। तो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है, मेहनत करो। क्या आता है एट द एंड, जितनी ज्यादा मेहनत आप करोगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। कैसे सर? अभी आपने खूब मेहनत करी, ठीक है, तो मेरा क्या होगा बच्चा, अच्छे से अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा। अगर मेरे को अच्छा कॉलेज मिलेगा तो आगे भी मेरे को
अच्छा सराउंडिंग अच्छी मिलेगी, ठीक है, प्लेसमेंट में हेल्प होगी, इंटर्नशिप अच्छी जगह लगेगी, सारी जो चीज़ होगी ना बच्चा अच्छी हो जाएगी। तो अभी की जो मेहनत है वो बहुत ही मैटर कर जाती है एट दी एंड, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरे किसी दोस्त का अच्छे कॉलेज में हो गया और मेरा किसी खराब कॉलेज में हो गया, ठीक है। ऑल्दो कॉलेज तो सारे बढ़िया होते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा मतलब मेरे दोस्त को काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल गया और मुझे मज़ा नहीं आया कॉलेज मिलने में, ठीक है। तो वो एक तरह का रहता है कि सर एक डिसअपॉइंटमेंट रहती है कि यार मैं थोड़ा और पढ़ लेता, मैं 2 घंटे से 3 घंटे पढ़ लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो वो डिसअपॉइंटमेंट ना रहे इसलिए अपना जो टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 900 क्वेश्चन पढ़ा उसमें सवाल ही 20 लगाए तो काम ही नहीं चलेगा। 100 200 300 सवाल लगाओ, ठीक है, जितने सवाल लगा सकते हो बच्चा लगाओ, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है पूरा का पूरा सेम रहता है, पेपर का पूरा वैसे बनता है जो अभी तक बनता आ रहा है, ठीक है। तो कृपया करके अच्छे से मेहनत करें और एक अच्छी रैंक लेके आए, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, कि जब तक आप कुछ अच्छा सोचेंगे नहीं कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप सोचेंगे ही नहीं कि मैं अच्छा कॉलेज में हो तो आपका होगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन। In the last, if you have any kind of issues, write it in the comment section. We are here to solve all the problems that you have, ठीक है। कोई भी दिक्कत होने में बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। We are always here, we are always present to help you, to all the diploma students, ठीक है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी पूछना हो बच्चा, कोई भी आपको पार्ट है जिसके बारे में पता करना हो कि सर इस टॉपिक से और क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।